गायों में श्रेष्ठ कामधेनु है, नदियों में गंगा नर्मदा आदि श्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक श्रेष्ठ है और यदि जीवित रहना है तो यश प्राप्ति के लिए किसी भी देवता का आश्रय प्राप्त करना अति आवश्यक है। इसके लिए संसार शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान हरि विष्णु की शरण में जाकर पूजन भजन कीर्तन प्रार्थना कर उत्तम रहेगा। भगवान हरि कृष्ण विष्णु की भक्ति उपासना करने वाले पुण्य के प्रभाव से वैकुंठ लोक से प्राप्त हो जाते हैं। इसी विचार में आज पुरुषोत्तम मास की समाप्ति के अवसर पर पंडित राजेंद्र कुलकर्णी और पंडित तरुण शुक्ला ने एक माह से जारी पूजन की समाप्ति के साथ हवन पूजन के दौरान कही। अधिक मास का महत्व बताते हुए अधिक मास की कथा श्रवण हेतु बड़ी संख्या में नगर की मातृशक्ति मनोकामनेश्वर मंदिर में कथा श्रवण का लाभ ले रही। इस तरह नगर के अति प्राचीन राम मंदिर सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर पुरुषोत्तम मास मनाया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोक एकनाथं। आज पुरुषोत्तम मास के निमित्त श्री मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर महिला भक्त मंडल द्वारा एक महीने का श्री पुरुषोत्तम मास की कथा का अनुष्ठान यहाँ रखा गया। इसमें इस माह में भगवान शालिग्राम विष्णु की पूजा एवं 33 प्रकार के दान का महत्व बताया कि इस मास में कौन सा पर्व में कौन से दान को क्या देना चाहिए। अतः समस्त पापाक्षय से मुक्त करा देने वाले यह भगवान शिव का अंश स्वरूप एवं शालिग्राम विष्णु के भगवान लक्ष्मी नारायण का यह व्रत है, जिन्होंने सुदामा नाम के ब्राह्मण, सुबाहु नाम के ब्राह्मण आदि कथाओं का वृत्तांत इस कथा में 31 अध्यायों के द्वारा मिलता है, जिसमें पुराणों में गंगा, तीर्थों में गंगा, वेदों में शास्त्र, 18 पुराण, समस्त तीर्थों का वाचन, ज्ञान, तत्व ज्ञान, अनेक प्रकार से सभी तीर्थों का वास उस ग्रंथ के माध्यम से हमने यहाँ कथा के माध्यम से किया गया। इस आयोजन में समस्त महिला मंडल तथा ओम मनोकामनेश्वर भक्त मंडल के जन सहयोग से इस अनुष्ठान का आज समापन हुआ। देवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण वंदे जगन्नाथ। पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास का आज अंतिम दिन है। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु की का वर्णन इसमें किया गया है। अतिरिक्त महीना है ये 13वां अधिक मास। एक बार मनुष्य रूप में पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि विष्णु जी, मैं तो अतिरिक्त महीना हूँ, राशि 12 होती है, 12 महीने होते हैं, लेकिन मैं 13वां महीना, इसलिए मेरी कोई पूजा पाठ नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा। तो जो है मनुष्य रूपी ये पुरुषोत्तम मास पहले विष्णु भगवान के पास गए विष्णु लोक में। विष्णु भगवान ने कहा कि ये उपाय तो मेरे पास नहीं है, हमें गौलोक में चलना पड़ेगा, भगवान कृष्ण के पास, वो ही तुम्हारा उद्धार करेंगे और कुछ न कुछ आशीर्वाद आपको देंगे। तब विष्णु भगवान वायु रूप में उस मास को ले गए कृष्ण भगवान के पास में और कहा भगवान इसका कुछ उद्धार कीजिए। ये जो महीना है ये कह रहा है कि मेरे कोई पूजा पाठ मेरे महीने में नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है, तो मेरा क्या होगा, मैं लावारिस की तरह रहूँगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुझे पुरुषोत्तम मास के नाम से पहचाना जाएगा। जो पुरुषोत्तम मास में महीना भर 30 दिन तक स्नान करेगा, जप करेगा, तप करेगा, हवन करेगा, पितरों का तर्पण श्राद्ध करेगा, है ना, उपवास करेगा, व्रत करेंगे, जो इस महीने में यह काम करेगा उसे मुझे वैकुंठ और गौलोक की प्राप्ति होगी। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास को आशीर्वाद दिया। तब से यह मास बड़ा पूजनीय है। कई पर्व काल आते हैं, वैधृत योग, व्यतिपात योग, अमावस्या,
द्वादशी ऐसे 5 पर्व आते हैं अधिक मास के अंदर। पुरुषोत्तम मास में इन पर्व काल में जो दान करता है, वस्त्र दान, अन्न दान, दीप दान, सुवर्ण दान, रजत दान जो भी करता है, उसे मोक्ष और वैकुंठ की प्राप्ति होती है और दूसरा जन्म भी अच्छे से मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।